हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे। इससे पहले वाले जो इसके 3 क्वेश्चन हैं वो 1 बाय 1 हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमें क्या बताना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है और साथ में डेल्टा जी नोट बताना है और उसके साथ साथ हमें बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इन दोनों रिएक्शंस के लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन को लेके चलेंगे। तो यहाँ से देखो, इन यहाँ पे हमें मेंशन की गई है 2 इनोट्स की वैल्यू, ई नोट CR3 प्लस CR74 एंड ई नोट CD2 प्लस से CD माइनस के 0.40 वोल्ट। तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा कि जो इनोट की वैल्यू दी गई है इनसे हम बनाएंगे इनकी हाफ रिएक्शंस। देखो तो कैसे, यहाँ पे हमें पता चला है कि जो CR3 प्लस है वो किस में चेंज हुआ है, CR में चेंज हुआ है। कैसे कि CR3 प्लस था, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए और वो किस में चेंज हो गया, CR में चेंज हो गया। जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू बनाएंगे तो ये क्या था, CD2 प्लस था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये किस में चेंज हो गया, CD में चेंज हो गया। अब इन दोनों हाफ सेल की रिएक्शन में फर्स्ट काम अपना क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल बनाना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहाँ से 3 से। तो ये हो जाएगा अपना 2CR3 प्लस प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन 2CR। ठीक है, ये हो जाएगा 3CD2 प्लस प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन और 3CD। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से इतना हो गया अपना। अब यहाँ पर देखो, जो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें CD2 प्लस है लेफ्ट हैंड साइड, इस रिएक्शन में भी CD2 प्लस है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो जो अपनी रिएक्शन है ठीक है, लेकिन जब ये वाली इक्वेशन लिखते हैं हम तो इसमें देखो अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पे है CR, लेकिन यहाँ पे है CR3 प्लस। तो इस इक्वेशन को हम चेंज कर लेंगे, क्या, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। कैसे, 2CR 2CR3 प्लस प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने से क्या होगा, जो इसकी इनोट की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, क्योंकि हमने इसकी साइड को चेंज किया है ना। पहले तो क्या हो रखा था, इसमें रिडक्शन हो रखा था, लेकिन जब हम इसको ऑक्सीडेशन बनाएंगे ना तो ये तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 0.74 वोल्ट। एक इक्वेशन अपनी ये हुई, एक इक्वेशन है अपनी 3CD2 प्लस से 6 इलेक्ट्रॉन से हमें मिला 3CD, और जो इसकी इनोट की वैल्यू है वो है 0.40 वोल्ट। तो यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को ऐड, ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि इन जो हाफ शेल्स की रिएक्शंस हैं इनसे हम कंप्लीट रिएक्शन बनाएंगे जो हमें गिवन है। तो ऐसे जब हम इनको ऐड करने से ये रिएक्शन मिल जाएगी, तो इन दोनों के इनोट की वैल्यू को ऐड करने से हमें जो अपनी ये वाली रिएक्शन है इसकी इनोट की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे हमने इसको ऐड किया तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ से 3CD2 प्लस प्लस में 2CR और यहाँ से मिल जाएगा 2CR3 प्लस साथ में 3CD। तो ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई। तो जब इसके ई नोट की बात की है, ये कैसे आई है ये इक्वेशन, जब हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड किया है तो इसकी ई नोट की वैल्यू को भी हम क्या करेंगे कि E01 प्लस में E02। E01 की वैल्यू है 0.74, E02 की वैल्यू है माइनस के 0.4। ठीक है, तो यहाँ से जो अपनी वैल्यू आएगी इसकी ई नोट सेल की इस इक्वेशन के लिए जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये तो हुई अपनी क्या, ई नोट शेल की बात हो गई। अब हमें यहाँ से क्या बताना है, क्या, डेल्टा जी नोट। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के NFE नोट शेल। तो एन का मतलब क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। एफ का मतलब फैराडे, जो किसके इक्वल होता है 96500 कोलाम के इक्वल। और जो इसका ई नोट शेल की वैल्यू हमने निकाल ही ली है जो अपनी आई है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं माइनस, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो 6, तो 6 इसकी वैल्यू है 96500। ई नोट की वैल्यू आई है 0.34। तो यहाँ से ये अपना वोल्ट है, ये अपना कोलाम है। तो यहाँ से क्या होगा, अपनी जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, माइनस के 9196860 कोलाम्ब वोल्ट। कोलाम्ब वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, जूल। तो माइनस के 9196860
जूल, और यहाँ से इसको किलो जूल में बदलेंगे तो माइनस के 196.6 किलो 0.86 किलो जूल, 196.86 किलो जूल। ठीक है, तो ये तो अपनी आई क्या जी नोट की वैल्यू भी हो गई। अब हमें क्या बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस के 2.303 RT log Kc। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं यही नहीं याद होंगे तो आप कैसे सब निकालेंगे। ठीक है, तो डेल्टा जी नोट की जो अपनी वैल्यू आई है वो आई है माइनस के 196.86 10⁻³ जूल्स। ठीक है, माइनस के 2.303 लो, इसकी आर की गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और जो टेम्परेचर है वो जब तक मेंशन ना हो हम उसे लेते हैं 298, और यहाँ से हो जाएगा log Kc। तो यहाँ से इसके जूल से ये जूल अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल केल्विन से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और जो अपनी ये डेल्टा जी नोट आई थी ना, इसके साथ जो मोल भी है वो भी तो चला है, कोलाम पर मोल, ये थी अपने, इसके साथ अपना क्या था, मोल था। तो इससे अपना ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे बची थी है ये अपनी यूनिट लेस क्वांटिटी हो चुकी है। तो यहाँ से जो अपना, जब हम इसको इसके नीचे लेके आएंगे तो यहाँ से जो अपना log Kc है वो क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 196.860 डिवाइड बाई 2.303 8.314 मल्टीप्लाई में 298, यही आएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 34.501, और ये आएगा log Kc इज इक्वल टू 34.501। यहाँ से log को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो इसका बेस ना गिवन हो तब तक हम इसका बेस लेते हैं 10, तो Kc इज इक्वल टू 10 की पावर है 34.501, जो किसके इक्वल होगा 3.17 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 34 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो इसका ये फर्स्ट पार्ट है ना वो तो अपना सोल्व होता है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तो अब देखो इसका सेकंड पार्ट, तो इस सेकंड पार्ट में भी हमने क्या करना है कि जो भी हमें इनोट के वैल्यू गिवन है इनसे हम लिखेंगे पहले हाफ रिएक्शंस। तो फर्स्ट वैल्यू हमें क्या गिवन है, इनोट Fe3+ से चेंज हुआ है Fe2+ में, उसकी वैल्यू है 0.77 वोल्ट। और एक है ई नोट है Ag+ से किस में चेंज हुआ है, Ag में, जिसकी वैल्यू है 0.80 वोल्ट। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या चेंज हुआ है, Fe3+ से Fe2+ में। तो कैसे हुआ होगा, Fe3+ में एक इलेक्ट्रॉन मिला होगा तो हमें मिला Fe2+, और इसकी वैल्यू गिवन है 0.77 वोल्ट। पहले हम हाफ शेल्स लिखेंगे, उसके बाद हम उसको इस टाइप से अरेंज करेंगे कि उनको जोड़ने से ही जो अपनी फाइनल इक्वेशन है हमें मिल जाए। जैसे ही हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी तो इन दोनों के इनोट की वैल्यू को जोड़ के हम वो इसकी जो इक्वेशन हमें मिली है उसकी इनोट शेल निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, Ag+ है, इसमें इलेक्ट्रॉन मिला और ये Ag बन गया, ये है 0.80 वोल्ट। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो Ag+ है लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन में भी है Ag+ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये अपनी इक्वेशन है सही। लेकिन इस इक्वेशन में अपना है Fe2+ लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन इस इक्वेशन में है अपना Fe3 लेफ्ट हैंड साइड। तो इस इक्वेशन को हम इंटरचेंज कर लेंगे, कैसे, Fe2+ Fe3++ में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सेम है। जैसे ही हम इसने इस इक्वेशन को इंटरचेंज किया तो जो अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी इंटरचेंज हो जाएगी। तो अपनी एक इक्वेशन बनी है, एक ये है Ag+ में इलेक्ट्रॉन, इससे हमें मिला Ag। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये हो जाएगा अपना Fe2+ साथ में Ag+, इससे हमें क्या मिला Fe3+ और साथ में Ag हमें मिल गया। तो यही इक्वेशन है ना अपनी, जो ये गिवन इक्वेशन है, हमें बस इनकी हाफ शेल्स लिख के इसको से हमें गिवन इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए जो ई नोट शेल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, E1 प्लस में E2। E1 कितनी है, Ag वाली की कितनी है 0.80 वोल्ट, तो ये क्या आएगी, E1 है 0.80 वोल्ट, और प्लस में E2 है, लेकिन ये माइनस की वैल्यू है तो प्लस माइनस 0.77, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.03 वोल्ट। ये अपनी आई इनोट शेल की वैल्यू। अब हमें बतानी है क्या, डेल्टा जी, वो क्या होता है माइनस के NF इनोट शेल, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है फैराडे
जो होता है 96500 कोलम्ब। इनोट शेल की वैल्यू हमने अभी निकाली है। तो माइनस में n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। उसके बाद f की वैल्यू 965 कोलम्ब। उसके बाद अपनी इनोट शेल की वैल्यू है जो कोलम्ब पर मोल होती है ना, इसकी वैल्यू। उसके बाद जो अपनी इनोट शेल की वैल्यू आई कितनी, 0.03 वोल्ट। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगी अपनी 2895 जूल पर मोल। और ये आ जाएगी यहाँ से माइनस के 2.895 किलो जूल पर मोल। ये तो थी इतनी बात। अब हमें क्या निकालना था इस सम में, ये तो अपना डेल्टा जी निकला है। उसके बाद निकाला था हमें के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो क्या होता है, डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है, माइनस के 2.303 आर टी लॉग के सी। तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू अपनी आई है माइनस के 2895 जूल पर मोल। ये है माइनस के 2.303। आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल। और टेम्परेचर की वैल्यू जब तक मेंशन ना हो हम लेते हैं रूम टेम्परेचर, जो होता है 298 केल्विन एंड लॉग के सी। तो यहाँ से जूल पर मोल पर केल्विन से ये कैंसिल, जूल पर मोल से ये कैंसिल। तो यहाँ से अपना बचेगा लॉग के सी, माइनस से माइनस कैंसिल, किसके इक्वल 2895 डिवाइड बाई 2.303 8.314 मल्टीप्लाई में 298। तो जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगी, लॉग के सी इज इक्वल टू 0.5074। अब जब तक इसका बेस मेंशन ना हो तो हम इसका बेस लेके चलते हैं 10। तो यहाँ से हो जाएगा के सी इज इक्वल टू 10 की पावर 0.5074, ये हो जाएगा 3.22। तो यहाँ पे जो ये अपना क्वेश्चन है 4 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।